कतर की राजधानी दोहा में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह इस फैसले से स्तब्ध हैं और कतर के प्रशासन के साथ इस मसले को उठाएंगे। बयान में कहा गया, भारत सरकार इस मामले में सारे कानूनी विकल्पों को खंगाल रही है। कतर प्रशासन ने इस मसले पर आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि इस बात की जानकारी है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर ने इस एक फैसला दिया है जो कि अल दरहा कंपनी के 8 अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि वह इन सभी लोगों को परिवार वालों के साथ संपर्क में बने हुए हैं, साथ ही कानूनी टीम के साथ संपर्क भी है। बयान में आगे कहा गया, हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम कभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर ने अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे। इस मामले की गोपनीय प्रकृति की वजह से इस पर और टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। कतर की कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। ये सभी 8 भारतीय नागरिक अल दरहा कंपनी के कर्मचारी हैं, जिन्हें पिछले 5 साल जासूसी के कथित मामले में हिरासत में लिया गया था। हालांकि कतर प्रशासन की ओर से इन लोगों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन माना गया कि गिरफ्तारियां सुरक्षा संबंधी मामलों को लेकर की गई थी। पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की एक महिला ने एक्स पर पोस्ट करके बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को दोहा में बीते 57 दिनों से रखा गया है। उन्होंने भारत सरकार से इस मसले पर जल्द कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इन सभी लोगों को जल्द भारत वापस लाया जाए। मीतू 64 वर्षीय कमांडर रिटायर्ड पुनेंद्र तिवारी की बहन है। इसके साथ ही नवजेत गिल के भाई नवदीप ने भी मीडिया रिपोर्ट में कहा था कि उनके 75 वर्षीय भाई कैप्टन रिटायर्ड नवतेज सिंह गिल ने 30 साल तक भारतीय नेवी की सेवा की और उन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 8 पूर्व अधिकारियों को पिछले साल 30 अगस्त की रात हिरासत में लिया गया था। इन सभी का ट्रायल इसी साल 29 मार्च को शुरू हुआ था। विदेश मंत्रालय ने 6 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी थी कि इन सब लोगों को भारत की ओर से कानूनी मदद मिलनी शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस मसले की सबसे पहली सुनवाई 29 मार्च को हुई थी। ये सुनवाई उस वकील ने भी अटेंड की जिन्हें केस के लिए नियुक्त किया गया है। प्रवक्ता ने बताया था कि दोहा स्थित हमारी एम्बेसी इन सभी लोगों के परिवार के साथ संपर्क में है। भारत ने काउंसलर एक्सप्रेस के और राउंड दिए जाने की अपील की है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि भारत सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का पूरा उपयोग करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों से संबंधित दुखद घटनाक्रम का कांग्रेस बेहद दुख के साथ संज्ञान लिया है। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिकारियों को अपील करने का भरपूर सहारा मिले।